पीएम मोदी को भी वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह उठाने की कोशिश अब तक बहुत बार हो चुकी है, ऐसा आपको लगता होगा। दोस्तों, पीएम मोदी को उठाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उनको रोकने की और उनको दबाने की कोशिश बहुत बार की है। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो कंट्री किसी भी देश का विकास नहीं चाहती। अमेरिका के आजू बाजू में जितनी भी कंट्रीज है, उस कंट्रियों को दबा के रखा है अमेरिका ने अब तक। जो कंट्री डेवलप हो रही होती है, अमेरिका को लगता है कि ये कंट्री आगे जाकर सरदर्द बन सकती है, तो वहाँ कुछ ना कुछ गलत करके कोशिश अमेरिका जरूर करती है। दोस्तों, वेनेजुएला, ये बात सिर्फ तेल तक या ऑयल तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला रशिया और चीन के साथ जो रिश्ते बढ़ा रहा था, वो भी एक खलती हुई चीज अमेरिका के लिए थी, क्योंकि चीन ने बहुत सारे ऐसे पोर्ट थे जो वेनेजुएला में डेवलप किए थे, और चीन के साथ बढ़ती हुई दोस्ती अमेरिका को खल रही थी। और दूसरी बात, जो वेनेजुएला के पास दुनिया में जो डॉलर की रिप्लेसमेंट हो रही है, उसको भी रोकना अमेरिका के लिए बहुत अहम था। और अमेरिका जो भी अपने हित में रहता है, उसे करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, कुछ भी करता है। दोस्तों, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर सबसे होशियार और समझदार लोग कहाँ के हैं, तो वो अमेरिका के लोग हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी अपने देश के खिलाफ सुनते नहीं है। विपक्ष की भी भाषा अपने देश के साथ होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में ऐसी एक ही कंट्री है और उसके लोग उसके साथ जबरदस्त तरीके से खड़े हैं, क्योंकि किसी भी देश में उस देश के लोग देश की असल ताकत होती है, और ये अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से पता है। अमेरिका जिस भी देश में तख्ता पलट करने की कोशिश करता है, पहले उस देश में उस देश की जनता को अस्थिर करने का काम पहले अमेरिका करता है। वहाँ के विपक्ष को उठाना, विपक्ष को पैसा देना, लोकतंत्र को खतरा है, ऐसा नैरेटिव वहाँ सेट करके वहाँ की सरकार को एक तरह से लोगों के मन में बर्बाद करने की कोशिश अमेरिका करता है। और दोस्तों, मोदी जी को उठाने की कोशिश तो अमेरिका कर नहीं सकता, उनसे होगा भी नहीं, लेकिन मोदी जी को दबाने की और मोदी जी को रुकाने की कोशिश अमेरिका ने बहुत बार की है। बीच में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा था, ये वहाँ से आया हुआ ही, ये उधर से आया हुआ ही नैरेटिव है, क्योंकि यहाँ के लोगों में, यहाँ के सरकार के खिलाफ, यहाँ के लोकतंत्र के खिलाफ अविश्वास, असंतोष पैदा करना, बीच में एक डर निर्माण करके यहाँ की सरकार को हिलाना, ये अमेरिका का पहला एजेंडा रहा है। मोदी जी का कार्यकाल अमेरिका को क्यों नहीं खल रहा है? मोदी जी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे अमेरिका परेशान है? पहली बात तो रूस से जो सस्ते में तेल मिलता है, ये बात अमेरिका को खल रही है, क्योंकि भारत रूस से तेल ले रहा है, उसको रिफाइन करके फिर आगे बेच रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। तेल पहले से सस्ते में मिल रहा है, देश की जरूरत पूरी हो रही है, और देश को प्राथमिकता देते हुए कितनी भी बार अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर दबाव बनाया, लेकिन भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है। ये बात अमेरिका को खल रही है। और दूसरी बात, जो ब्रिक्स का जो दुनिया में दबदबा अभी बन रहा है, अलग करेंसी भी आने वाली है, ये बात भी अमेरिका को खल नहीं रही है, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी अगर आती है तो वो डॉलर को रिप्लेसमेंट होगी। चाइना, रशिया और भारत की जो दोस्ती है, ये दोस्ती भी अमेरिका को खतरा लग रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, बहुत ऐसे सवाल अभी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि ठीक वैसे ही मोदी जी को अमेरिका उठा सकता है क्या? हंसने वाला बयान है, क्योंकि ऐसा कतई नहीं होगा। इंडिया बहुत ही मजबूत, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ताकतवर कंट्री इस समय है। इंडिया कभी भी तुरंत रिएक्ट नहीं करता। इंडिया की प्लानिंग और चालाकी दुनिया में अभी एक अलग ही लेवल पर है। कुछ भी होता है तो इंडिया का सस्पेंस बना रहता है, सस्पेंस ही दुनिया का सरदर्द बना रहता है, क्योंकि इंडिया अभी क्या स्टेप उठाएगा ये कभी बताता नहीं और कभी दिखाता भी नहीं।